हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम 16 सोमवार को जो चूरमे का लड्डू बनता है, शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आज हम आप लोगों को चूरमे का लड्डू बताएंगे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हम गेहूं के आटा लिए हुए हैं। तो गेहूं के आटे को हम चलनी से चाल लिए हैं। चालने के बाद हम इसमें गाय के घी मिलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, गाय के घी मिलाने के बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम गाय के दूध से इसको हम गूँथेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गाय का दूध है। आप लोग इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास गाय का दूध था तो मैं दूध से ही गूँथ ली हूँ। गूँथने के बाद इसको मैं ऊपर से हल्का से घी लगा दूँगी। इसमें चिकनापन आ जाएगा और रोटी बनाने में बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम 4 लोई में बाँट लेते हैं। तो 4 लोई मैंने बनाया था, तो इसको मैं हाथ से ही रोटी बनाऊँगी। तो हाथ से रोटी आराम से बन जाती है उलट पलट कर। तो यहाँ पे देखिए, मैं इतनी बड़ी बड़ी सी रोटी बनाई हूँ चारों को। तो इसको मैं अब ले चल रही हूँ तवे पर सेकूँगी। तवे पर ही सेकूँगी उलट पलट कर, और मुझे आँच में नहीं सेकना है, केवल तवे पर ही सेकना है। तो यहाँ पे देखिए, रोटी सेक चुके हैं। सेकने के बाद ये ठंडी हो गई थी, तो इसको मैं टुकड़े टुकड़े में कर ली हूँ। इसको हम ले चल रहे हैं, मिक्सर जार में पीसेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम रोटी को पीस लिए हैं। बिल्कुल ये भुरभुरा हो गया है। ये देखिए, बिल्कुल ये महीन एकदम भुरभुरा हो गया है। तो अब ले चल रहे हैं इसको लड्डू बनाने के लिए। तो देखिए, हम कढ़ाई लिए हुए हैं। कढ़ाई में हम गाय का ही घी डाले हुए हैं। जितना रोटी है उसी के हिसाब से घी भी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, हम घी डाल लिए हैं। घी डालने के बाद इसमें हम गुड़ भी डाले हुए हैं। रोटी के हिसाब से गुड़ भी डालना पड़ता है। तो शंकर भगवान को चूरमे का लड्डू ऐसे ही बनाया जाता है, रोटी सेक कर और गुड़ घी मिलाकर चूरमे का लड्डू बनता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम मिक्स कर ले रहे हैं। ये बिल्कुल गुड़ गल जाएगा, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। तो ये देखिए, हल्का हल्का ये गल रहा है। तो ये देखिए, ये गल गया है। तो इसमें हम रोटी जो ये भुरभुरा हम पीसे हुए हैं, इसको हम इसमें मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप लोग और कुछ डाल सकते हैं, जैसे मेवा मखाना, काजू बादाम, गरी, पिस्ता सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं डाला हुआ है। केवल घी और गुड़ और रोटी से बनाया हुआ है। तो जैसे मैं पहले बनाती थी वैसे ही बनाया है, क्योंकि मैं 16 सोमवार का, मेरा ये 14वां सोमवार है। तो जैसे मैं 13 सोमवार तक बनाई थी वैसे मैं इस बार भी बनाई हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हम ऐसे 3 बना लिए हैं लड्डू। तो ये देखिए, शंकर भगवान को 3 भागों में बांटा जाता है प्रसाद को। तो मैंने 3 नहीं 4 बनाया था। मैं चौथे को मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बांट दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, शाम का समय हो गया है, प्रदोष काल का समय है। तो यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ। जैसे मैं 13 सोमवार को पूजा की थी शिवलिंग बनाकर, वैसे मैं आज भी पूजा कर रही हूँ। तो मैं पहले कलश की स्थापना करती हूँ, उसके बाद दीपक की स्थापना करके दीपक जला देते हैं। जलाने के बाद गणेश भगवान, माँ पार्वती माँ की पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद तब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम अभिषेक कर रहे हैं। घी, शहद, दही, पंचामृत और दूध से स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम तब शंकर भगवान का श्रृंगार करेंगे। आप लोग देख सकते हैं। और शंकर भगवान को 16 सोमवार में चूरमे का लड्डू का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, और उनको अति प्रिय है चूरमे का लड्डू। तो ये मेरा 14वां सोमवार है, और मैं 13 सोमवार तक पूजा की हूँ। तो सारी वीडियो में डाली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सभी से स्नान कराने के बाद जल से स्नान जरूर कराना चाहिए। जैसे हम घी का स्नान कराएं, तो स्नान कराने के बाद हमें जल का स्नान कराना चाहिए। तो शंकर भगवान को सबसे पहले मैं वस्त्र पहना रही हूँ। वस्त्र पहनाने के बाद हम इनको चंदन लगाएंगे।
आप लोगों को मैं थोड़ी सी वीडियो बनाई हूँ तो वही आप लोगों को दिखा रहे हैं कि 16 सोमवार के व्रत में क्या क्या चढ़ाया जाता है और कैसे चढ़ाया जाता है। और शाम के समय ही पूजा की जाती है। सुबह मैं मंदिर गई थी, मंदिर में सुबह जाती हूँ और शाम को मैं शिवलिंग बनाकर ही पूजा करते हैं। तो 16 सोमवार के व्रत में शिवलिंग बनाकर प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो मैं वैसे प्रदोष काल में शिवलिंग बनाकर पूजा करती हूँ और सुबह के टाइम मैंने मंदिर जाती हूँ। उसके बाद मैं चाय और मूंगफली खा लेती हूँ और कोई नहीं खाता है, लेकिन मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है तो इसलिए मैं चाय और मूंगफली तल के खा लेते हैं और बिना नमक के खाते हैं, नमक नहीं खाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रसाद को हम 3 हिस्सों में बांट दिए हैं। तो इसको हम एक शंकर भगवान के पास मतलब तीनों रखे हुए, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रखी हूँ। और ये प्रसाद एक गौ माता का हो गया है और एक मैं बच्चों को बांट दूंगी एक हिस्से, और एक हिस्सा मेरा है, जो व्रत रहता है उसका है, वो खा लेता है, और एक मैं गौ माता को दे दूंगी और एक मैं बच्चों को इसमें बांट देंगे। उसके बाद मैं शंकर भगवान का पूरा श्रृंगार की हूँ। श्रृंगार करने के बाद मैं आरती भी कही हूँ। जो मेरे पास हो सकता है मैं उसको चढ़ाती हूँ। और शंकर भगवान की पूजा में कोई ताम झाम नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो तभी आप चढ़ाइए, कुछ भी, बस कुछ भी फूल पत्ती धतूरा ये सब तो पास में ही मिल जाता है, बस यही चढ़ता है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि 16 सोमवार का व्रत मैंने सही किया है या गलत किया है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पूजा करने के बाद मैंने आरती कही हूँ, तो मैं आरती पहले गणेश भगवान की करती हूँ, उसके बाद शंकर भगवान की करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिए। हर हर महादेव।